ओके, सर्कल चैप्टर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा सर्कल के अंदर पहले हम कुछ फंडामेंटल्स इसके समझ लेते हैं। इफ दिस इज अ सर्कल, कैन आई से दिस इज माई सेंटर? आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस इज सेड टू बी एज कॉर्ड, दिस इज सेड टू बी एज रेडियस। आई होप तीन चीज समझ में आई। अगर हम इसको नाम दे सेंटर ओ, कॉर्ड ए बी, तो रेडियस क्या हो जाएगा ओ ए। ये तीन चीज सबको समझ में आई। रेडियस, कॉर्ड, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है, अगर ये परपेंडिकुलर बनाता हूँ मैं, लेट अस गिव नेम एज ओ एम। सो हेंस इफ OM is perpendicular to AB, therefore AM is half of AB। यहाँ की इस चैप्टर की हमारी फेवरेट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं perpendicular drawn from center of the circle to the chord by 6th chord। फिर से perpendicular drawn from center of the circle to the chord by 6th chord, यानी AM इज हाफ ऑफ AB। यहाँ तक सबको समझ में आया। ये हमारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर मेन फंडामेंटल्स यही है, ध्यान दीजिए। अभी इफ रेडियस इज 2.9, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ रेडियस इज 2.9, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, एंड डायमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू रेडियस। Can I write 2 multiply by 2.9 which is equal to 5.8 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। ये हमारा डायमीटर का फॉर्मूला है। डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस एंड डायमीटर इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा याद रखना है। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल टू इन सर्कल, इफ इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, द रेशियो इज 2:1। याद रखना है, सर्कम सर्कल टू इन सर्कल का आपका रेशियो रहता है हमेशा 2:1, बट इट शुड बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसका रेशियो आता है 2:1, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये भी आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 85 पे ऑब्जेक्टिव टाइप या ऐसा कुछ बोल सकता है, पूछ सकते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखिए, अभी अगर हमारा पोजिशन टाइप ऑफ अ ट्राइंगल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अ ट्राइंगल, अक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। आई होप ये सारे लोगों को मालूम है अक्यूट किसे कहते हैं। अक्यूट विच इज लेस देन 90, राइट एंगल विच इज 90 एंड ऑब्ट्यूस विच इज मोर देन 90। आई होप यहां तक समझा। नाउ इफ इट इज देयर, सो पोजीशन ऑफ इन सेंटर हो या इन सर्कल भी जिसे कहा जाता है, अगर इन सर्कल है तो उनकी अक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल के अंदर उनका सेंटर किधर आएगा, इन सेंटर किधर आएगा। सो इफ इट इज एन अक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो या राइट एंगल हो, इन सर्कल है, तो याद रखिए इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द ट्रायंगल ऑलवेज, वेदर इट्स acute angle, obtuse angle और right angle, तीनों के आंसर सेम आएंगे। inside the triangle, inside the triangle, याद रखें। लेकिन अगर यही सर्कम सेंटर है, विच इज ऑल्सो नोन एज सर्कम सर्कल, तो इसका ट्राइंगल कहाँ आएगा? तो इसका आंसर आएगा अगेन इनसाइड द ट्राइंगल। ये तीनों चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट वाले में इनसाइड द ट्राइंगल, सेकेंड वन इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस एंड द थर्ड वन इज, फर्स्ट वन इज इनसाइड द ट्राइंगल, सेकेंड वन इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस एंड द थर्ड वन इज आउटसाइड द ट्राइंगल। ये 3 आंसर्स आपको शायद समझ में आ गया। फिर से रिपीट करता हूं, अगर इन सर्कल है तीनों इनसाइड द ट्राइंगल, अगर सर्कम सर्कल है तो पहला वाला इनसाइड, अक्यूट का इनसाइड,
राइट एंगल का मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड ऑब्ट्यूज एंगल का आउटसाइड द ट्राइंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये आपके पेपर्स में आ सकता है। क्लियर टिलियर? ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जो फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, आपको बहुत अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं ये, ध्यान दीजिए। अभी ये परपेंडिकुलर है, रेडियस इस सम के अंदर, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया रेडियस का डेफिनेशन क्या है? सेंटर टू द सर्कल इज सेड टू बी एज रेडियस। अब इस सम के अंदर हमारा रेडियस क्या हो जाएगा? कैन आई राइट OC इज माई रेडियस 50, OP इज 9। यहां तक समझा? कैन वी फाइंड CP विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बरोबर, यहां पर आपके लिए एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं एज पर दी इंफॉर्मेशंस। OPC, this is 15, this is 9, PC मालूम नहीं है। Can we apply Pythagoras theorem as in right angle triangle OPC? क्या फॉर्मूला बनेगा? OC square is equal to OP square plus PC square। OC कितना है आपका? 15, OP कितना है आपका? 9, PC कितना है आपका? मालूम नहीं है। Can I write 225, 81 प्लस PC स्क्वायर? आई होप समझ में आ रहा है क्या किया। 15 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड PC स्क्वायर। 81 यहाँ शिफ्ट हो गया, 225 माइनस 81 इज इक्वल टू PC स्क्वायर। हम इनको माइनस कर सकते हैं। 225 माइनस 81, 441। कैन आई राइट PC स्क्वायर इज इक्वल टू 144, PC इज इक्वल टू 12। देखो ये हमें पूछा था, PC इज इक्वल टू 12। क्लियर डिलियर? नेक्स्ट वन है CD। अगर ये 12 है, हम डायग्राम को ऐसा बनाते हैं, ठीक है। अगर हमें PC 12 दिया है तो हमारा CD कितना हो जाएगा? सो देयरफॉर CD, दिस इज 12, तो CD विल बी ट्वाइस ऑफ PC, 2 into 12 विच इज इक्वल टू 24। आई होप समझ में आ रहा है। वेयर एज अब हमें नेक्स्ट पूछा गया है AB। AB क्या है हमारा? यस यस, एनीवन बोलो बोलो। AB इज डायामीटर। कैसे मालूम पड़ा सर डायामीटर है? तो डायामीटर का डेफिनेशन है जॉइनिंग दी, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड जॉइनिंग द टू पार्ट्स ऑफ द सर्कल वाया सेंटर। समझ में आ रहा है? यानी ये देखो यहाँ से सेंटर से बरोबर जा रहा है, सेंटर से बरोबर जा रहा है। सो कैन आई राइट AB is nothing but diameter, and diameter is nothing but twice the radius। AB is equal to 2 into R। R की वैल्यू कितनी है हमारी? 15। Can I write 30? स्वाहा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया क्या हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर टिलियर? यहाँ तक सबको समझ में आया। ये एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो बहुत सी बार एग्जाम के अंदर आपको ये सब नहीं पूछता है, सिर्फ इतना पार्ट पूछता है। ये आपको समझ में आ गया। बस एक पाइथागोरस थ्योरम 1 2 3 ऑफ 3 एनी 2 विल बी गिवन, थर्ड यू हैव टू फाइंड। क्लियर डिलियर? समझ में आया? जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम आगे और कंटिन्यू करते हैं सर्कल के सम्स। लेट्स कंटिन्यू अहेड ऑफ सर्कल। जरा ध्यान दीजिए प्लीज। अब जब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ये एक आपका टेक्सचुअल सम है, ठीक है। दिस इज आस्क्ड इन एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न किया है मैंने, ठीक है, कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको अगर MCQ में आया तो। एक तो होता है जिसको हमें कंप्लीटली प्रूव करना है, ठीक है, जहां पर हमें प्रूव करना है भाई AB इज इक्वल टू CD। ओके, वेयर एज यहाँ पर अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो ये कैसे आ सकता है? ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, AC इज नॉट इक्वल टू BD। AC, इधर देखिए, AC एंड BD दिस आर बोथ इक्वल। सो यहाँ पर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ये रॉन्ग है, ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट पूछा AB इज लेस देन CD, फॉल्स, क्योंकि AB जो है ना, AB और CD ये दोनों क्या है,
इक्वल है। माय आंसर, करेक्ट आंसर इज, आई होप समझ में आया, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब इसको अगर आपको प्रूव करने के लिए आया तो आप कैसे प्रूव करोगे? लेट अस टेक एन एग्जांपल, हमारे को टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन दिया गया है, कैसे प्रूव करोगे? इसको हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, इसका नाम लिखते हैं एम, एवरीवन, इसको नाम देते हैं ओ, ठीक है। इफ ओ एम is perpendicular to AD, therefore AM is equal to MD। ये पहला पार्ट हुआ, AM is equal to MD। Similarly, if OM is perpendicular to BC, OM is perpendicular to BC, therefore BM is equal to MC। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। अब AM, this one, AM is equal to MD, ये किससे बना हुआ है? AB प्लस BM, आई होप समझ में आ रहा है। Whereas MD किससे बना हुआ है? MC प्लस CD, बट हमने यहाँ प्रूव किया भाई BM और MC इक्वल है, कट AB इज इक्वल टू CD। आपको अगर प्रूव करने के लिए आया तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन अब अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, यू जस्ट हैव टू राइट बाय AB इज इक्वल टू CD। नेक्स्ट सम देखते हैं। देखो इस सम के अंदर मैंने दो चीज़ लिखा है, अगेन ये प्रॉब्लम सेट का सम है, दे मे चेंज द वैल्यूज, 4, 5, 6 एनीथिंग आ सकता है, ठीक है। Draw a circumcircle and encircle of an equilateral triangle। Equilateral triangle का मतलब होता है when all sides are equal। देखो अभी हम लोग स्टूडेंट लोग बहुत स्मार्ट वर्क क्या करते हैं, सारे साइड इक्वल है, सब जगह 6, 6, 6 डायरेक्टली स्केल से बनाते हैं। आप डायरेक्ट स्केल से नहीं बना सकते हो, ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो रफ डायग्राम, 6, 6, 6, करेक्ट। ड्रॉ द बेस BC as 6, यहाँ तक समझ में आया। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या करोगे? कीप अ कंपास ऑन दिस, कीप अ कंपास ऑन दिस, एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर मेजर ओवर हियर, 6 सेंटीमीटर मेजर ओवर हियर। समझ में आया क्या बोला? डायरेक्टली स्केल से नहीं बनाने का, 6 सेंटीमीटर का आंक लिया, 6 सेंटीमीटर का आंक लिया, यहाँ तक सबको समझ में आया। और इनको हमने ज्वाइंट कर दिया, दिस इज माई ABC, सबको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया ट्राइंगल, क्लियर है। अब हमें बोला गया है इसका सरकम सर्कल बनाना। अगर सरकम सर्कल बोला है तो आपको बनाना होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और अगर आपको इन सर्कल बोला है तो आपको बनाना होगा एंगल बाइसेक्टर। लेकिन इस सम के अंदर हमें दोनों बोला गया है, सरकम सर्कल भी बोला, इन सर्कल भी बोला है। पहले हम सिर्फ सरकम सर्कल बनाते हैं, ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। कीप अ कंपास ऑन पॉइंट B, मोर देन हाफ, आर्क पॉइंट C विद द सेम मेजर, आर्क एग्जैक्टली वर्टेक्स से पास होगा। सर क्या कोई भी वैल्यू में पास होगा? नहीं, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बरोबर वर्टेक्स से जाएगा, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है तो वर्टेक्स से जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? फिर से देखिए कैसे बनाया मैंने। अब हम AC का बनाते हैं। कीप अ कंपास ऑन A, आपको अंदर भी मिल सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई बाहर ही मिलेगा, आप थोड़ा बड़ा लोगे तो बाहर मिलेगा। कीप अ कंपास ऑन A, आर्क, आई होप समझ में आया। मैं नॉर्मली ट्राइंगल के बाहर लेता हूँ ताकि थोड़ा साफ बनता है। कीप अ कंपास ऑन C, आर्क, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। एवरीवन समझा क्या किया? कीप अ कंपास ऑन A, आर्क, कीप अ कंपास ऑन C, आर्क, ठीक है। आप या तो AB का भी बना सकते हो। अब इसको फिर हम ज्वाइन करेंगे। देखो अगेन आपने जब ज्वाइंट किया ये एग्जैक्टली वर्टेक्स से पास होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया। थोड़ा फ्री हैंड ड्राइंग है। नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये डेकोरेशन है। अब हमें सम के अंदर क्या बोला गया है, सरकम सर्कल। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आए थे इसके ऊपर कंपास रखोगे, कहाँ तक मेजर करोगे, वर्टेक्स तक, एंड इस पे रख के वर्टेक्स तक, एंड एक क्या बनाओगे, एग्जैक्टली सरकम सर्कल। क्लियर है? ये सारे आपके किससे पास होना चाहिए, बरोबर सारे वर्टेक्स से पास होगा। आई होप समझ में आया। फिर से रिपीट करता हूँ, जो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स थे उनके सेंटर पे रखा है यहाँ तक सर्कल। क्लियर क्लियर। लेकिन अगर यही हमारे को इन सर्कल बोला तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे डायरेक्टली। सर्कम सर्कल के बाद सर इन सर्कल में तो आपने अभी कहा कि एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ता है। तो व्हेनेवर अ क्वेश्चन इज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपको सिर्फ एक ही चीज़ बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर भी बन जाएगा। समझ में आया? यहाँ से यहाँ मेजर किया एंड एक सर्कल बना लिया। क्लियर है? दिस इज माई इन सर्कल। ठीक है, इसको हमने सेंटर को नाम दे दिया, एनी नेम पी। क्लियर क्लियर, समझ में आया? फिर से एक बार देखिए हमने क्या किया। अगर हमें सरकम सर्कल बोला है तो डिपेंडिंग अपॉन द डायग्राम आई मीन टू से ट्राइंगल ड्रॉ किया। उसके बाद उनके दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए, जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहाँ पॉइंट रख के इनको सर्कल्स बना लिया। क्लियर क्लियर। ये पूरा सर्कल चैप्टर का रिवीजन था। इसमें और कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो।